हेलो दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं हिंदी साहित्य का रीतिकाल लेकर के। इससे पहले हमने पढ़ा है आदिकाल, भक्तिकाल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीतिकाल। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको हिंदी साहित्य की सभी जानकारी आराम से समझ में आएगी। रीतिकाल रीतिकाल का जो समय है वो है 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण करना। इस प्रकार के ग्रंथों को लिखने वाले विद्वान आचार्य कहलाते थे। पहला रीति ग्रंथ हेमतरंगिणी है। इसके रचयिता कृपाराम है। इसका विषय है वो है नाई का भेद। रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि है। रीतिकाल में ऐसे ग्रंथों की रचना की गई जिनमें किसी भी विषय को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया। रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबारी कवि है और राजाओं की प्रशंसा के बारे में लिखने का कार्य करते थे। रीतिकाल के भेद। रीतिकाल के 3 भेद हैं। रीतिकाल का विभाजन विश्वनाथ ने किया था। वो 3 भेद इस प्रकार से है। नंबर 1 रीतिबद्ध, नंबर 2 रीति सिद्ध, नंबर 3 रीति मुक्त। रीतिबद्ध के प्रसिद्ध कवि केशवदास है, रीति सिद्ध के प्रसिद्ध कवि बिहारी है एवं रीति मुक्त के प्रसिद्ध कवि घनानंद है। रीतिकाल की विशेषताएं। नंबर 1 अलंकार की प्रधानता, नंबर 2 अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, नंबर 3 कला पक्ष हावी, नंबर 4 नारी सौंदर्य का चित्रण, नंबर 5 प्रिय सवया छंद। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास कहलाता है, जबकि कठिन गद्य का प्रेत अघ्य कहलाता है। रीतिबद्ध के प्रसिद्ध कवि केशवदास की रचनाएं। इनका एक ट्रिक है जो इस प्रकार है। र रा क र वीवी जान। र से रसिक प्रिया, रा से रामचंद्रिका, क से कवि प्रिया, र से रतन बावनी, वी से विज्ञान गीता, वी से वीर सिंह देव चरित, जा से जहांगीर चंद्रिका, न से नक्शिक वर्णन। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये रीतिबद्ध के प्रसिद्ध कवि है। रीतिकाल के 3 भागों के अलग अलग कवि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध के कवि। केशवदास, मतीराम, देव, परमाकर, भिखारीदास, चिंतामणि, सेनापति, दुला। रीति सिद्ध के कवि बिहारीदास, अठीजी, नेवात, नृपशंभु। रीति मुक्त के कवि घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर एवं द्विजदेव। बिहारीदास का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, जिसमें 713 दोहे हैं जो भक्ति एवं नीति के हैं। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण की उपाधि रुद्र सोलंकी ने दी थी। भूषण की 3 रचनाएं महत्वपूर्ण है जो इस प्रकार है। पहली रचना है शिवराज भूषण अलंकार के बारे में। दूसरी रचना है शिवा बावनी जो शिवाजी की प्रशंसा के बारे में। तीसरी रचना है 17 साल दशक जो 76 साल राजा की प्रशंसा के बारे में। आगे है देव की रचनाएं। भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर। देव की रचनाएं याद करने का बहुत अच्छा ट्रिक है।
कि सबके अंत में विलास शब्द जोड़ना है। इसे पहले भाव, भवानी, कुशल, जाति और रस, इसको याद कर दीजिएगा। चिंतामणि की रचनाएं: कवि कुल, कल्पत्रु, चंद विचार, कवित विचार। मतीराम की रचनाएं: रसराज, अलंकार प्रशासिका, वृत्त कौमुदिनी। भिखारीदास की रचनाएं: काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश। जबकि भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह का प्रमुख ग्रंथ है। ये ग्रंथ कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भाषा भूषण किसका ग्रंथ है, तो इसके लेखक है जसवंत सिंह। रीतिकाल की अति महत्वपूर्ण परिभाषाएं। नंबर 1, मैंने छल नाम का संचारी भाव दिया। यह पंक्ति देव की है। अभिधा उत्तम काव्य, मध्यम लक्षणा लीन। यह पंक्ति देव की है। तुलसी गंग दोनों भय, सुकविन के सरदार। यह पंक्ति भिखारीदास की है। बिहारी सतसई के समान यूरोप में कोई दूसरी रचना नहीं है। यह पंक्ति डॉक्टर ग्रियर्सन की है। देव बड़े की बिहारी, यह पंक्ति मिश्र बंधु की है। बिहारी सतसई के दोहे रस के छींटे हैं। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। यह पंक्ति पदम सिंह की है। रीतिकाल की अन्य जानकारी। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहते हैं। ये पंक्ति राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कही थी। रीतिकाल की कविताएं सहग्रस्त है। यह पंक्ति डॉक्टर नगेंद्र ने कही थी। बिहारीदास मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में थे। बिहारीदास को कवि नहीं मानने वाले मिश्र बंधु है। कवि देव ने चौथी शब्द शक्ति तात्पर्य बताई थी। छल नाम के संसारी भाव को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अहिंसा में रखा था। महत्वपूर्ण बात आती है, गागर में सागर भरने की कला बिहारीदास के पास थी। गागर में सागर भरने से तात्पर्य है कम शब्दों में अधिक बात बता देना।